रजनीकांत जी को कोई नहीं जानता। अपने फिल्मी सफ़र के दौरान इन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है। देश और विदेश में इनके बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और साउथ की तो बात ही निराली है, जहां पर इनके दीवाने ही दीवाने हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं रजनीकांत अथलाइवा के बारे में। बहुत बड़ी न्यूज़ आज निकल कर आ रही है कि रजनीकांत अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल होने वाले हैं। हम समझेंगे क्या रहेगा इसका इम्पैक्ट। जी हाँ, इम्पैक्ट एनालिसिस की सीरीज में हम समझते हैं न्यूज़ और उसके पड़ने वाले इम्पैक्ट को। मैं हूं आपका दोस्त सतीश अनेजा, मेरे साथ आप देख रहे हैं रजनीकांत का नया सफ़र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज, जी हाँ, आज रजनीकांत जी ने एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट तमिल लैंग्वेज में है, जिसको हम यहाँ समझते हैं। रजनीकांत टू लॉन्च पॉलिटिकल पार्टी इन जनवरी सेज वी विल चेंज एवरीथिंग। जी हाँ, रजनीकांत जी ने सीधा सीधा लिखा है कि हम अब जनवरी में पार्टी लेकर आ रहे हैं और हम सब कुछ बदल देंगे, ऐसा इनका कहना है। तो चलिए समझते हैं इन्होंने क्या कहा है पूरा। देखिए, मंडे से ही, इस सोमवार से ही ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जल्दी ही ये घोषणा हो सकती है कि वो अपनी नई पार्टी लॉन्च कर देंगे। मंडे से ही ये न्यूज़ थी, पर उन्होंने समय लिया और आज इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दी कि हम 31 दिसंबर को, जी हाँ 31 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, 31 दिसंबर को ये हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे और जनवरी में ये अपनी पार्टी लॉन्च कर देंगे। तो अब इसका क्या असर पड़ने वाला है तमिलनाडु में, ठीक है, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में इलेक्शन है और पिछले कुछ सालों में, जी हाँ, पिछले कुछ सालों में जयललिता और डीएम सुप्रीमो, उनका निधन हो चुका है। ठीक है जी, करुणानिधि जिसे हम जानते हैं, इन दोनों का निधन हो चुका है और यही दो बड़े लीडर थे, कभी डीएमके कभी एआईडीएमके, इन दोनों का ही चुनाव होता था तो यही लोग मुख्यमंत्री बनते थे। तो दोनों ही बड़े नेता चले गए हैं। अब वहाँ पर एक राजनीति में संकट पैदा हो चुका है कि कौन बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसी के ऊपर मेरा लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर अब रजनीकांत जी आगे बढ़कर आए हैं। तो रजनीकांत जी अगले साल होने वाले चुनावों के लिए अपनी पार्टी की घोषणा कर रहे हैं और इनका एक फ़ैन क्लब है। ठीक है, उन फैन क्लब के लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा जिद करके इनको पॉलिटिक्स में लाए हैं, क्योंकि अब उस फैन क्लब को ये एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब इनकी जो पूरा सिस्टम है, उन्होंने अपनी मीटिंग 1.5 घंटे की मीटिंग में इनको बोला है कि आप चीफ मिनिस्टर के लिए आगे आइए 2021 के चुनावों के लिए। ठीक है, अच्छा, अब सीन क्या है। अक्टूबर में इन्होंने बताया, इसी अक्टूबर में, कि 2016 में इनका ट्रांसप्लांट हुआ था। पहली बार इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था और डॉक्टर्स ने मना किया है इनको पॉलिटिक्स में आने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर के कारण कि आप बच के रहिए। और रजनीकांत ने हालांकि 2017 में भी कहा था कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पर वो आई गई हो गई और 2020 में भी ये वापस इन्होंने इस चीज़ को आगे लाने की कोशिश हुई, पर फाइनली आज इसकी घोषणा हो गई है कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो अब ये न्यूज़ को मैंने अभी लिमिटेड ही रखा है, इसको मैंने बहुत एक्सटेंड नहीं किया है, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रिक्वायर्ड रहेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा वो, कि क्या रजनीकांत का सफ़र है और क्या इसके मेजर इम्पैक्ट्स तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ना चाहते हैं। आज तो सिर्फ हम न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, तो मोटा मोटा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है वो समझ लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था, वहाँ राजनीति शून्य पैदा हो चुका है। तो वहाँ पर आज की डेट में ना तो बीजेपी का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ना ही कांग्रेस का। वहाँ पर डीएमके और एआईडीएमके का होल्ड है। तो बीजेपी आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ भी जा रही है, वो अब कई पार्टियां वहाँ पर खड़ी कर देती है जो कि ऑपोजिशन की तरफ, मतलब ऑपोजिशन का जो भी वोट होता है वो बट जाए और बीजेपी को मिलने वाला वोट उससे वो आगे बढ़ जाए। तो ये स्ट्रेटजी वो हर जगह अपना रही है। बिहार में आपने देखा, यूपी में पहले देखा, फिर बिहार में देखा, उसके बाद आज आप देख पा रहे हैं बंगाल में यही तैयारी है। बंगाल के अलावा वो साउथ में भी यही कर रहे हैं। ठीक है जी, साउथ में आपने देखेंगे कमल हसन जी की पार्टी एक क्रिएट की वहाँ पर उनको ऑपोजिशन में, अब वो रजनीकांत जी को भी लेकर आ रहे हैं, जिससे ऑपोजिशन का वोट बढ़ जाएगा और साथ में उनको एक हिंदूवादी पार्टी रजनीकांत जी की, उनको बहुत तगड़ा समर्थन मिलेगा। तो ऑब्वियसली बीजेपी को वहाँ फ़ायदा ही होने वाला है। हालांकि आज बीजेपी एआईडीएमके के साथ है, वहाँ पर एआईडीएमके का वहाँ पर मुख्यमंत्री भी है। तो चलिए यहाँ पर बात करें तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियाँ या डीएमके, इनका वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान होगा जब रजनीकांत जी वहाँ पर आएंगे। हालांकि नुकसान एआईडीएमके का भी होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी जब बड़ी पार्टी हो जाती है तो वहाँ पर वो अपना ही आगे बढ़ाती है लीडर।
तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि धीरे धीरे जो नए समीकरण बनेंगे उसको भी हम देखेंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने न्यूज़ और उसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश की कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जैसा आपको बोला था कि आपके लिए क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आज की डेट में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? ए इडपडी के पलनी स्वामी, बी मुरलीधरन, सी कनिमोजी, डी एम के स्टालिन। ये चार में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, बट अगर आपको इसका आंसर आता है तो रोक के इसको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिए। तो इसका आंसर है ए। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको सपोर्ट भी करेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरे साथ आप इस सीरीज में जुड़े हैं जो कि है इम्पैक्ट एनालिसिस, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।